वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल 2025 और 17 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहली बार बिहार के अंदर, और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और आज 17 अप्रैल 2025 की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास करने जा रहे हैं स्टार्ट। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस स्थान पर 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK-2 का सफल परीक्षण किया गया। कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मेघालय। पश्चिम बंगाल के किस धार्मिक स्थल के उद्घाटन समारोह का आयोजन 30 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। जगन्नाथ धाम मंदिर, दीघा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने किस स्थान पर DFDR और CVR की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उड़ान भवन, नई दिल्ली। डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नई योजना का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की। तो डॉक्टर अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन। वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित लेखिका और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी का नाम क्या है। P शिवकामी को ये पुरस्कार है दिया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है। जो अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट, आपको सब कुछ मिलता है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास बिना वक्त ज़ाया किए। 17 अप्रैल 2025 की पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न टपकेगा क्योंकि चर्चा में है पूरे नई नियुक्ति के साथ। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये बनने जा रहे हैं देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश, और ये शपथ लेंगे 14 मई 2025 को। कब है? 14 मई 2025 को, क्योंकि 13 मई को रिटायर हो रहे हैं 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। ये 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और 14 मई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जा रहे हैं जस्टिस BR गवई। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो आपके सामने तस्वीर में जस्टिस BR गवई। देखो, जस्टिस BR गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह 14 मई को चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और अगले ही दिन जस्टिस गवई पदभार अपना संभालेंगे। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से। 13 मई को ये रिटायर हो जाएंगे और 14 मई को BR गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वह देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। उन्होंने इससे पहले जस्टिस KG बालकृष्णन भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के रहे थे। यानी कि ऐसे दूसरे ये दलित चीफ जस्टिस रहेंगे। इससे पहले KG बालकृष्णन है, वो दलितों के रूप में मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग से वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो अब ये दूसरे चीफ जस्टिस आ चुके हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। तो कौन बनने जा रहे हैं? BR गवई। तो बढ़िया तरीके से नई नियुक्ति हुई है, अच्छे तरीके से गौर लेना इसको। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लगा लो भाई स्टार। काफ़ी दिनों से ये पद खाली था, इस पर कोई भी कार्यवाहक कोई भी जो है काम नहीं कर रहा था, लेकिन राष्ट्रपति मुख्य रूप से इनमें काम कर रही थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 23वां विधि आयोग के रूप में इनको नियुक्त किया गया। 23वीं जो विधि आयोग है उनका अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त कर दिया है। इससे पहले 22वें के थे ऋतुराज अवस्थी।
कौन थे? ऋतुराज अवस्थी, उनका कार्यकाल वगैरह समाप्त हो गया और अब 23वें विधि आयोग का दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विधि मंत्रालय ने माहेश्वरी की नियुक्ति की घोषणा कर दी और उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। देखो साथ साथ में कार्यभार भी संभाल लिया इन्होंने। आयोग का गठन पिछले साल 3 सितंबर को 3 साल के लिए किया गया था, यानी कि इस आयोग का गठन कितने साल के लिए? पिछले साल 3 सितंबर से लेकर आगामी 3 साल के लिए। इसके अलावा अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। इनके साथ साथ में एक तो हितेश जैन और एक प्रोफेसर हैं डीपी वर्मा, इनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में होने जा रहा है? ये लीजिए भी, इतने दिन हमने पढ़ लिया खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसके अलावा हमने पढ़ लिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और अब होने जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इनका आयोजन कहाँ पर होगा? बिहार के अंदर। अभी ताज़ा इसके लोगो और शुभंकर भी लॉन्च हो चुका है, तो ये बिहार के अंदर इनका आयोजन होने जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहली बार बिहार में आयोजित होने जा रहे हैं। ये आयोजन 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना के अंदर किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 से लेकर 15 मई 2025 के बीच, और खुद उद्घाटन मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। अब इसमें लोगों का रंग क्या रहेगा? केसरिया और हरा, जो सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। शुभंकर क्या है? गज सिंह, एक पौराणिक प्राणी है, यानी कि हाथी और शेर का मिश्रण है, जिसकी प्रेरणा नालंदा और बोध गया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। तो इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह, और इसका शीर्षक याद रखना, खेल के रंग बिहार के संग। क्या बात है भी, गजब का शीर्षक है, खेल के रंग बिहार के संग। और अब की बार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के अंदर होने जा रहा है। तो 4 से लेकर 15 मई तक इसका आयोजन चलेगा। खास तौर से इसका शुभंकर याद रखना, गज सिंह। क्या है? गज सिंह। 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने एक ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह उड़ान किस प्रकार की रही थी? 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने एक ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। तो ये किस प्रकार की थी? ये थी मानव सहित सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान रही थी, यानी कि विशेष तौर से इसके अंदर सिर्फ महिलाएं सवार थी, यानी कि महिलाओं ने इसके अंदर सिर्फ उड़ान भरी थी। ये देखो कितनी महिलाएं हैं, इन सभी के आगे मैं आपको नाम बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो मानव सहित सर्व ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान की ये उड़ान रही थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें आगे मुख्य तथ्य, ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसमें केवल महिलाएं सवार थी, ये पॉइंट नोट करना भी, केवल महिलाएं गई थी। यह 1963 के बाद पहली बार हुआ है जब वैलेंटिना तेरेस्कोवा ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरी थी, यानी कि 1963 के बाद में पहली बार हुआ है जब पहली महिला ने अंतरिक्ष यात्री के उड़ान भरी। कहाँ पर? स्थान याद रखना, वैन हॉर्न, वेस्ट टेक्सास, और अवधि लगभग इसकी कितनी रही थी? सिर्फ 10 मिनट के लिए उन्होंने ये उड़ान भरी थी। अब देखो कौन कौन सी महिलाएं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऑल फीमेल क्रू में शामिल महिलाएं, एक तो केटी पेरी, एक है गैल किंग, एक नंबर पे है लॉरेन साचेंज, उसके बाद है एसा बोवे, उसके बाद में अमांडा गुएन, और उसके बाद में कैरियन फ्लिन। तो ये इतनी महिलाएं इसके अंदर शामिल रही थी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 महिलाएं इसके अंदर सवार रही थी। ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, हो सकता है इनके नाम भी एक आधा का पूछ सकता है। अप्रैल 2025 में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी टीम में शानदार वापसी करने वाले निशानेबाज का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 अप्रैल में पेरू के लीमा में आयोजित हुई थी ISSF वर्ल्ड कप, जिसके अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, और वो खिलाड़ी का नाम है सौरभ चौधरी। ऑप्शन नंबर बी
ये देखो आपके सामने सौरभ चौधरी। तो प्रतियोगिता ISSF वर्ल्ड कप 2025 पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता। कहाँ पर आयोजित हुई? लीमा पेरू के अंदर। एथलीट कौन थे? सौरभ चौधरी, उत्तर प्रदेश भारत के। और वापसी 2 साल के अंतराल के बाद 2025 के अंदर राष्ट्रीय टीम के अंदर उन्होंने वापसी की और उनका अंतिम स्कोर 219.1 रहा था उनका अंतिम स्कोर है और उन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आज 2-3 पर्सन आपके लिए नई नियुक्तियों के रूप में नियुक्त बने हैं। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? सेखोम मीराबाई चानू को। इनका पूरा नाम ध्यान रखना, सेखोम मीराबाई चानू है। ये भारत की रहने वाली है और इनको भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इनका पूरा नाम है। तो भारतीय ओलंपिक रजत पदक विजेता सेखोम मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मूल स्थान है इनका मणिपुर, भारत। खेल इनका भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। कौन सी श्रेणी है? 49 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने पदक जीते हैं और ओलंपिक पदक भी जीता। टोक्यो 2020 में, आयोजित 2021 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। ये इनकी खासियत है। और बर्मिंघम 2022 के अंदर खेल हुए उसके अंदर भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार NHEA किस मंत्रालय द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अपने वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? वो है नितिन गडकरी। सेंटर में आपसे पूछे, नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के छठे संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। ये 2023 के पुरस्कार है, ध्यान रखना। और ये पुरस्कार कहाँ पर आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। अब देखो कौन कौन सी श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। पहला पॉइंट है परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, PPP मोड में पुरस्कार कौन सा दिया गया? रजत। कौन विजेता रहा? HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला है PP मोड में। उसके बाद में परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता EPC मोड में पुरस्कार रजत पुरस्कार जीता गया और इसके अंदर विजेता रहा भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये याद रखने, अलग अलग ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा संचालन और रख रखाव में उत्कृष्टता यानी कि लचीली सड़क के अंदर पुरस्कार स्वर्ण जीता गया और विजेता कौन रहा? नांगूनेरी कन्याकुमारी टोलवे प्रा लिमिटेड। तो ये रहा था इसके अंदर, ठीक है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता, ये महत्वपूर्ण कर लेना। उसके बाद में हरित राजमार्ग श्रेणी के अंदर भी स्वर्ण पुरस्कार जीता गया। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने, यानी कि कंडी से राम संपले यानी कि NH 161 तेलंगाना श्रेणी के अंदर इन्होंने पुरस्कार स्वर्ण पुरस्कार जीता है हरित राजमार्ग श्रेणी ने, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो याद रखना इसको भी, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार है, ये मेन मुख्य है जो मैंने आपको बता दिए। मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी फरवरी 2025 में शुभम गिल को चुना गया था अपने भारतीय खिलाड़ी, और अब की बार मार्च 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को चुना गया है। इसको श्रेयस अय्यर को चुना गया है। तो भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। भारत के लिए लगातार दूसरा महीना है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने यह सम्मान जीता, क्योंकि फरवरी 2025 में यह पुरस्कार शुभम गिल को मिला था। यानी कि पिछली बार भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मिला और अब की बार भी भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला, यानी कि हर महीने ये ICC ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अप्रैल 2025 में DRDO ने किस विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो वो किया था सुखोई 30 MKI से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, 2025 में आमिर खान को चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, मास्टर ह्यूमर अवार्ड, ग्लोबल फिल्म लेजेंड अवार्ड। इसका जवाब देना है
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। प्रताप क्लासेस के नाम से भी टेलीग्राम है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखो अपनी पॉलिटिकल क्या थी। जेल परेडी के अंदर आए हुए प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, याद रखना। और लगभग विद्यार्थी इसका आंसर गलत करके हैं। जेल परेडी के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने का अधिकार है? राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये जेल परेडी के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। अब देखो नेक्स्ट दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्देशित करता है? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, गजब तरीके की। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। और ये राजस्थान पुलिस की अलग से करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, 50 रुपये के अंदर ले लेना। और ये 15 मेगा टेस्ट आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपये के अंदर। और शेड्यूल वाइज आपको टेस्ट मिलेगी। अच्छे तरीके से पढ़ो। और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में। और ये फर्स्ट ग्रेड की मिशन 1.0 बुक भी बाजार के अंदर उपलब्ध है। बस मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि लाइक करना आपका काम है। डेली मेरी क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।